नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल। बड़ी सारी बीमारियों के कारण वीआईपी जोन में रहना होता है, तो हम लोग वीआईपी जोन में ना रहे हैं, कंफर्ट जोन में ना रहे हैं। तो अब जैसा माहौल चल रहा है तीसरी लहर का, इस तीसरी लहर जो आने वाली है उससे पहले हम अपने आप को कैसे एक सुरक्षा का कवच बनाएं, उसमें हवन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। मैंने पहले भी बड़ी सारी वीडियो पोस्ट की कि आजकल हम अपने हेल्थ की रक्षा कैसे करते हैं, सुरक्षा का कवच कैसे बना सकते हैं। आज जो स्पेशल टॉपिक है वो हवन के बारे में है। मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो जो चीज़ कसौटी पे कसी जाती है उसी को मैं अपनी लाइफ में भी अडॉप्ट करता हूँ और उसी की मैं सबको प्रेरणा भी देता हूँ। हवन के बारे में बड़ी सारी रिसर्च हुई है वर्ल्ड ओवर, इंडिया में भी और देश के बड़े सारे देशों में भी रिसर्च हुई है। जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में, बड़े सारे यूके में, यूएसए में, सब जगह रिसर्च हुई है। लगभग मैंने जब नेट पे देखा तो 11,50,000 पेपर प्रेजेंट हो चुके हैं हवन के बारे में कि हवन के क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन हवन के जो बेनिफिट्स हैं उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल का सब्स्टिट्यूट ना मान लें हम। अगर हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी है तब हमारे पास ये सोने पे सुहागा है। अगर हमारा खान पान गलत है, रहन सहन गलत है, हमारा बड़ा मोटा सा शरीर है, हम चलने फिरने के लायक है, फिर हवन भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हवन एक हथियार है, जैसे किसी को एक बड़ा कीमती हथियार दे दें और उसका यूज़ ना करना है तो उसके करने के लायक ना हो, यूज़ करने के लायक ना हो, तो बड़ी दिक्कत होती है। मैं जब MBBS में था आज से 30 साल पहले, 32 साल पहले, तो मैं NCC की वो करता था, प्रैक्टिस करा था। तो उसमें मैं गन चलाने की प्रैक्टिस करता था। मेरा शरीर थोड़ा सा पतला है शुरू से ही, तो बड़ा जोर लगता था कंधे पे। तो हमारे जो सार्जेंट थे वो कहते थे कि भाई आपकी ये कॉलर बोन टूट सकती है, आप थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह कस के ग्रिप बनाना। तो अगर अच्छा हथियार है तो उसका फ़ायदा तब होगा जब हमें उसे चलाने की नॉलेज है और उसके बारे में ज्ञान है और हम उसके लिए पात्र हैं, सुपात्र हैं। तो हवन का बड़ा सारा फ़ायदा हो सकता है। बड़ी सारी रिसर्च हुई है, तो उसमें जो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, NBRI, तो उसमें भी काफ़ी कुछ बताया इसके बारे में। मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूँ। देखिए, जो जब हवन से जो एरोमा, जो फाइटोकेमिकल्स उड़ते हैं पूरे वातावरण में, वो नोज़ के माध्यम से, मैंने तो जब MBBS किया तो एक बॉडी का पार्ट काट के देखा, नोज़ के माध्यम से ब्रेन में भी जाते हैं सीधे और लंग्स में भी जाते हैं। ब्रेन में भी जाते हैं, लंग्स में भी जाते हैं। दिखाऊँ तो वो सूक्ष्म रूप में बड़ी तेज़ी से, ये जो नेजल वे है, नेजल वे जो है ये बहुत ही अच्छा रास्ता है हमारे ड्रग्स को एब्जॉर्ब होने का, ब्रेन में जाने का, लंग्स में जाने का। तो हमारे ब्रेन और लंग्स हमारे भी हेल्दी हो और आसपास का वातावरण भी हेल्दी हो, उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट माध्यम है ये हवन। तो इस पे जो रिसर्च हुई उसमें देखा गया कि जो फाइटोकेमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी में भी जाते हैं, और फिर उन्होंने जो रिसर्च की साइंटिस्ट ने, तो उसमें देखा कि हमारे 20 मीटर की पेरिफेरी में, हमारे 500 मीटर की पेरिफेरी में और फिर 1.5 किलोमीटर तक की पेरिफेरी में एयर का सैंपल लिया गया, वाटर का सैंपल लिया गया। ये खाली हमें ही नहीं प्रभावित करते, हमारे आसपास की जितनी भी चेतन और अचेतन चीज़ें उनको भी इफेक्ट करते हैं जो हवन की क्रिया प्रोसेस है। तो उसमें उस सैंपल में देखा गया कि पहले बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा थे और हवन के कुछ समय के बाद ही बैक्टीरिया का जो है जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे वो निष्क्रिय हो गए। 95 to 96% इनएक्टिव हो गए थे बैक्टीरिया और वायरस। तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी है इसकी और वायरिसाइडल भी प्रॉपर्टी है। तो इसका पूरा लाभ उठाने के लिए हम प्रॉपरली करें हवन। मैं तो देखिए डेली करता हूँ, पिछले 6 साल हो गए मुझे, मैं डेली हवन करता हूँ। ये सिंपल हवन सामग्री है। जिस दिन एकादशी हो तो बिना चावल वाली हवन सामग्री है, और ये घी हो गया। बस थोड़ी सी चीज़ चाहिए इसमें, 4-5। ये हवन कुल सिंपल रूटीन में ये है। जब पूरा परिवार बैठ के करता है, अमावस्या को, पूर्णिमा को, तो थोड़े से बड़े हवन कुंड में कर लेते हैं। इससे इसका हम पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी तो इसमें औषधियाँ जो हैं, जैसे बड़ी सारी, जैसे आम की लकड़ी है, ये लकड़ियाँ हैं, ये देखिए, इसमें आम की, बेल की, अशोक की लकड़ियाँ ऐसे ले सकते हैं। तो इनका भी, इसके ऊपर भी रिसर्च हुई। जब साइंटिस्ट ने आम की लकड़ी को जलाया अकेली, तो उसमें कोई बैक्टीरिया ज़्यादा मरे नहीं। और जब आम की लकड़ी के ऊपर ये हवन सामग्री डाली और देसी गाय का घी डाला, इससे जब जलाया तो 95 to 96% बैक्टीरिया जो थे इनएक्टिव हो गए और वो डिसीज़ फैलाने के लायक नहीं रहे। तो इस चीज़ का आप जीवन में फ़ायदा उठाएं, खुद प्रैक्टिकली करें, फिर लाभ मिलेगा। डेली मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं। साथ में अगर चाहें तो ये मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है। जो भी हम मुँह से बोलते हैं हमारे दिमाग में गुंजन होता है उसका, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी रिसर्च हुई है। दिखाओ गुरमीत, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो इन्होंने बड़ी सारी रिसर्च करके एल्जीमर डिसीज़, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, इनमें सब में बताया कि भाई इससे कैसे हम बच सकते हैं।
और जो एयर का पोल्यूशन भी ख़त्म हो जाता है इससे। सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये सब गैसें जो हार्मफुल गैसें हैं वो हट जाती हैं और उसके बदले में सुगंधी भर जाती है पूरे वातावरण में, उससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। बाकी ऋग्वेद में आया है, जो ऋग्वेद है जो दुनिया की सबसे पुरानी एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, सबसे पहली, और भगवद गीता में भी आया है कि जो हवन है वो, मेरा तो बड़ा विश्वास है भारतीय संस्कृति में और इंडियन मैथोलॉजी में, तो जो यज्ञ है वो एक हमारी नाभि है, ब्रह्मांड की नाभि है हवन। जैसे हम खाना खाते हैं तो भोजन जो हमने लिया वो नाभि में जाके पाचन होता है उसका, और पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट रहता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वो सारे डिस्पर्स हो जाते हैं पूरी बॉडी में। इसी तरह से हवन के द्वारा सूक्ष्म रूप में चारों तरफ फैल जाती हैं औषधियाँ, तो सबको उसका लाभ मिलता है और पूरे सृष्टि को उससे लाभ मिलता है। इससे वाटर साइकिल भी रेगुलेट होती है। वाटर साइकिल, कभी भी सूखा ज़्यादा नहीं पड़ेगा, कभी भी ज़्यादा बाढ़ नहीं आएगी अगर हम रेगुलरली करते रहें, और इसी से मतलब वाटर पोल्यूशन भी दूर होता है, एयर पोल्यूशन भी दूर होता है, वाटर भी प्योरीफाई होता है इससे। और जो इसकी राख है वो वनस्पतियों के लिए बड़ी लाभदायक है। वनस्पतियों में जो हवन की ऐश है बड़ी ही कीमती होती है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो तो पूरी तरह से बर्न हो जाता है, और जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो ऐसा सच रहता है, उसकी भस्म बन जाती है। तो वो राख से देखा गया, साइंटिस्ट ने जब देखा, पुणे में भी रिसर्च हुई इसके बारे में, लखनऊ में भी रिसर्च हुई, उसमें उन्होंने देखा कि चने का जो दाना बोया, मटर का दाना पे पौधा बोया, तो उससे 2000 गुना ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी थी, बढ़ने की जो ग्रोथ थी देखी गई। तो इसलिए इसका तो हमेशा फ़ायदा है। इसके साथ साथ जो बाकी भी वे आउट्स हैं, हवन तो डेली करें, मैं चाहता हूँ कि आप लोग, नहीं तो हफ्ते में एक बार करें, पीरियडिक हवन करेंगे तो भी बड़ा लाभ मिलेगा। कम से कम अमावस्या पूर्णिमा को तो हर कोई हवन करे, और इसको किसी भी मत संप्रदाय और धर्म से जोड़ के ना देखें। अगर किसी को ऑल आउट लगानी है, घर में ऑल आउट लगानी है, किसी को फॉगिंग करनी है, तो उसका कोई किसी धर्म से मतलब नहीं, तो पूरी तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह साइंटिफिक है, इसका लाभ उठाएं। बाकी इसके अलावा जो मैं बताता हूँ कि एक तो रेस्पिरोमीटर है, जिससे कि हमारे लंग्स इंप्रूव हो और हम थर्ड जो वेव है उसे कर सकें। इससे लंबी सांस ऐसे लेनी भी है, ये 5-6 सेकंड की एक्सरसाइज है, हमारे लंग्स को बड़ा एफिशिएंट बना देगी ये। और हम सांस फूंक मार भी सकते हैं, इसमें फूंक मारेंगे, इससे भी एक्सरसाइज है। ये 5-7 बार 10 बार डेली, सुबह दोपहर शाम कर लें, तो ये भी हमारे लंग्स को प्योरीफाई भी करेगी और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। और इसका देसी नुस्खा ये भी है कि अगर हम शंख बजाएं, सुबह शाम बजाएं, ये भी बड़ा अच्छा नुस्खा है। तो सुबह शाम 3-3, 4-4 बार बढ़ाएं, इससे भी हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। देखिए, कोई मरीज है, अगर किसी का अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उसको बिल्कुल निष्क्रिय ना बनाएं कि आप आराम करो, हम करेंगे, हम कर लेंगे, सब आप चिंता ना, आप बैठे रहो, उसको भी गतिशील रखें, थोड़ा सा गतिशील रहेंगे, उनका वर्किंग थोड़ा बहुत घर का रूटीन काम करेंगे, तो उससे उनकी वो एफिशिएंसी बढ़ी रहे लंग्स की। ज़्यादा सिंपैथी ना दिखाएं, ये ध्यान रखें, क्योंकि सिंपैथी से और ज़्यादा फिर इनएक्टिविटी बढ़ जाती है और आदमी और ज़्यादा उसमें फिर गिरफ्त में गिरता जाता है। ये हो गया। तीसरा मैंने बताया था कि प्रोन वेंटिलेशन, जैसे एक तकिया लगा के उल्टा भी अगर लेटेंगे, जैसे कुछ देर के लिए उल्टा लेट गए, तो उससे भी बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब दिन में 1 घंटा भी हम अगर ऐसे उल्टा लेट के सांस ले लें, तो हमारे लंग्स के जो हिस्से काम नहीं करे वो भी काम करने लगेंगे। एक मैं चाहता हूँ कि जो एसी का उपयोग करें, ये दिखाओ एसी गुरु में, तो एसी का उपयोग करते समय ज़्यादा 24 से 30 डिग्री पे उपयोग करें उसका, और खिड़की दरवाजे खुले रखें, जिससे कि हमें बेनिफिट मिले। अगर हम घर को पैक करके एसी चलाएंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। उससे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वही हमारी सांसों में जाती रहती है, इससे बड़ी नुकसान होता है। छत्रपति शिवाजी के देश में, महाराणा प्रताप के देश में हम एसी चिलिंग चला के 18 डिग्री का एसी चला के और सिकुड़ के सो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इससे भी घर की ऑक्सीजन बड़ी कम हो जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने छोड़ी वो अंदर जाती रहती है, वही हमें मतलब घूम के हमारी ऑक्सीजन को कम करती है। इससे भी हमें बचना पड़ेगा। जापान में तो बाई डिफ़ॉल्ट एसी 28 डिग्री से ऊपर ही चलते हैं यहाँ, और हांगकांग में 26 डिग्री पे चलते हैं, और यूके में 24 डिग्री पे, यूएसए में 23.5 डिग्री पे, उससे कम नहीं होते। यहाँ पे 18 डिग्री से कम एसी चलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, मेहनत वाली दिनचर्या तो अच्छा रहेगा, उससे फ़ायदा होगा। और दूसरा, हम लोग जब लॉबी में चलाते हैं एसी, तो खिड़की दरवाजे वगैरह खुले रखते हैं। ये देखिए, खिड़की दरवाजे खुले रहने से थोड़ा सा क्रॉस वेंटिलेशन रहता है, और मूवमेंट भी होता रहता है लोगों का, उससे फिर ऑक्सीजन का इनफ्लो भी होता रहता है। अगर हम पूरी तरह से पैक कर देंगे, पैक करने से फिर कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है और उसका इनफ्लो नहीं हो पाता। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, योग भी करें डेली। अनुलोम विलोम, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें, लंबी सांस लें, फिर लंबी सांस छोड़ें, कपालभाति ऐसे, और उज्जयी प्राणायाम ऐसे करके, इनसे भी बड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे प्राणायाम में कंजूसी ना करें, 15-15 मिनट एक अभ्यास करें, आसन सूर्य नमस्कार भी करें, उससे भी हमारे लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और हम जो तीसरी लहर आएगी, आ सकती है जो,
हमेशा तैयार आने के लिए, उससे हम बच सकते हैं। बाकी मैं तो डिफरेंट वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस हवन की वीडियो को आप पूरे समाज के लिए आप इसको आगे पहुँचाएँ, शेयर करें, जिससे कि सब लोग पॉजिटिव बने। हम सकारात्मक बनेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, अगर हम निगेटिव रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी और बल्कि डाउन हो जाएगी। तो हवन आप लोग खुद भी करें और सबको बताएं, जिससे कि सलाह मिलेगा, बशर्ते कि आपकी लाइफस्टाइल ठीक रहे, खानपान अच्छा रहे। मैं आपको खानपान भी एक बार बताता हूँ कि डेड फूड ना लें। अगर हम खाना गलत खाएंगे, जंक फूड खाएंगे और फिर हवन करेंगे तो उसका फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। हम अपनी लाइफस्टाइल अच्छे रखें, विचार अच्छे रखें। ये देखिए अच्छा खानपान, ये अच्छा खानपान जो नुकसानदायक चीज़, 4 वाइट पॉइजन से बचें। पैकेट वाली चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, जंक फूड ना लें और सिंपल खाना, दाल रोटी सब्जी खिचड़ी ऐसे खाने। ताकत वाली चीज़ें ना खाएं, केवल प्रोटेक्टिव फूड खाएं अच्छी तरह से। हम ये ना सोचें कि भाई अगर हमारे रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हम बीमार हैं तो हम ताकत आएगी खाने से, ताकत वाली चीज़ें नहीं। प्रोटेक्टिव फूड खाएं, हरी सब्जियाँ, खिचड़ी रोटी दलिया दाल, जो इजीली 50 के। हम अगर हम राजमा उड़द पनीर मटर ये खाएंगे तो उससे दिक्कत होगी, उससे बचें और इस मैसेज को पूरे देश में पहुँचाएं। और इसको कभी भी किसी संप्रदाय से जोड़ के ना देखें। देखिए आचार्य सुश्रुत थे, ये ऋषि थे, ये एक तरह के वैज्ञानिक थे। उन्होंने तो पूरी मानव जाति के लिए ये सब किया है। इसी तरह से जो हवन की विधा बनाई है ऋषि मुनियों ने, वो पूरी मानव जाति के लिए, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है। थैंक यू।